मेरा एक था नींद निकालना और पढ़ना, इसके अलावा कोई काम था, खेत पे भी नहीं जाता था सर। बाकी पूरी चीजें छोड़नी पड़ेगी। अच्छा। लक्ष्य यही होना चाहिए। मोबाइल में सर इंस्टाग्राम तो मैंने डिलीट कर दिया, दोस्त भी सीमित है 4-5 जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। आज जो उदाहरण है आपके सामने, ये उम्र से आपको इतना सा लगेगा कि यार ये तो कोई भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का बच्चा होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो कहानी गढ़ी है अपनी, सबसे कम उम्र के अपन कह सकते हैं इनको, और इनने अभी वर्तमान में जो अभी सबसे कठिन पेपर जिसका माना जा रहा था रीट का जो पेपर, उस कठिन पेपर में पूरे राजस्थान में इन्होंने 431 रैंक प्राप्त करके अपना सिलेक्शन हासिल किया। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। इस एग्जाम में लगभग राजस्थान के 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट बैठे थे, और उस एग्जाम में रैंक के साथ सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अपने क्षेत्र के लिए ये उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को सर्व सुविधाएं नहीं मिलती है, फिर भी अपने कम सुविधाओं के साथ, कम क्षमताओं के साथ भी वो इतनी अच्छी सफलता प्राप्त कर ले, तो ये अपने क्षेत्र के लिए भी एक गर्व की बात है। तो आज जो शख्स है अपने सामने, वो आपके पास के गांव कुंडीखेड़ा के निवासी है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताओ कि आप कहाँ से आए और कैसे। मेरा नाम कमल सिंह है। मैं गांव कुंडीखेड़ा पास में, जो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूरी का है, वहाँ रहता हूँ। मैंने शुरुआत गांव के विद्यालय से की है। मैं कभी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पूरी पढ़ाई की है। जिसके बाद मैंने खुद सेल्फ तैयारी करके ही BSTC एग्जाम दिया था, 2 महीने की तैयारी करके। लेकिन उसमें अपन को ये है कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है सर। सही। यदि हम अपन को पता है कि कम वेटेज है, ज्यादा बड़ा सिलेबस है, उसको पढ़ेंगे तो हम मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको पता है हम तैयार कर सकते हैं और इसका वेटेज अच्छा है, तो पहले हमको उसी सब्जेक्ट को तैयार करना है। जिसके बाद हमें स्वामी विवेकानंद कॉलेज मिल गया था, जहाँ से मैंने BSTC की, जिसके बाद मैंने B.Ed की, और साथ में रेगुलर घर से तैयारी चल रही थी, और परिणाम आपके सामने। एक तो ये भ्रम रहता है कि यार प्राइवेट स्कूल में अपन नहीं पढ़े, अपन तो सरकारी में पढ़े। प्राइवेट स्कूल वाला कोई बहुत अच्छा, कोई अलग से व्यक्ति रहता होगा, उनको कोई स्पेशल सिखा देता है। ऐसा ये भ्रम दूर कर दिया इन्होंने अपने सिलेक्शन के साथ है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो बताया, देखो एक तो इनका उम्र का है, इन्होंने बाकी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया होगा, शायद अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रखा होगा, जिस हिसाब से ये कम उम्र में अपने लगे हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप ही अपने हिसाब से बताओ कि क्या आपकी 12वीं के बाद क्या स्ट्रेटजी आपके दिमाग में क्या आया कि मैंने BSTC की, और मतलब BSTC करने का विचार कैसे आया आपको? सर, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो सबसे पहले हमें जॉब की तलाश थी। तो मुझे पता चला कि घर वालों को लगा टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए मैंने पता किया कि क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले कि यदि आप BA करोगे, जिसके बाद B.Ed करोगे और सेकंड ग्रेड लगोगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उससे पहले 2 वर्षीय कोर्स होता है BSTC का, वो करके हम डायरेक्ट 8 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसलिए सर BSTC की। BSTC के बाद क्या BSTC के साथ ही आपने रीट की तैयारी शुरू कर दी थी, या BSTC होने के बाद आपने रीट की BSTC के साथ ही करती थी। BSTC के साथ ही आपने रीट की तैयारी शुरू कर दी थी? 2021 में एडमिशन था और 22 में रीट का पेपर था। अच्छा। तो हम कॉलेज जाते हैं, वहाँ से आके घर पे तैयारी करते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने अपनी तैयारी करी, सेल्फ करी, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर आपने प्री क्वालिफाई किया, है ना? उसके बाद फिर आपकी मेंस की तैयारी भी हाथों हाथ शुरू कर दी होगी। हाँ, अच्छा। बीच में सुपरवाइजर की तैयारी की थी, लेकिन मान नहीं हो पाया। चलो, तो इसके अलावा भी आपने कोई सा एग्जाम दिया था क्या अभी वर्तमान में? एग्जाम तो सभी देने होते हैं। अच्छा, सब दिए? हाँ, बहुत बढ़िया। उससे अनुभव होता है क्या मिस्टेक कर रहे इतनी हैं। अच्छी बात है कि एग्जाम देने से कोई नहीं। आजकल क्या व्यक्ति सोचता है कि यार एग्जाम तो क्यों दे अपने, तो एग्जाम देने से अपन को अनुभव मिलता है। एग्जाम का, हर एग्जाम का एक अनुभव मिलता है, और वो अनुभव अपने हर क्षेत्र में काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम सब दो, टारगेट एक रखो अपना कि एक अपन को अचीव करना है, लेकिन एग्जाम देने से कोई अपने कोई कुछ नहीं बिगड़ रहा है, ठीक है ना? अगला प्रश्न जो विद्यार्थियों के लिए मेन रहता है कि क्या बुक लिस्ट अपनी होनी चाहिए, और आपकी क्या बुक लिस्ट थी रीट के दौरान या फिर अभी रीट मेंस के दौरान? बुक लिस्ट हमको हमारे अनुसार सजेस्ट करनी होती है सर, कि हम कितना पढ़ पाते हैं। यदि किसी की सेटिंग पावर अच्छी है, वो बड़ी बुक्स पढ़ेगा, और अगर किसी की कम है और वो याद अच्छे रख सकता है, तो वो शॉर्ट बुक पढ़ेगा। तो मैंने बाजार से बुक लेके आया था, मैं ब्रह्मास्त्र जो रोहित सर वाली आती, अच्छा। तो उससे पढ़ाई की। अच्छा। और कलाम के नोट से शैक्षिक परिदृश्य के लिए, हाँ। और बाकी मैंने मैथ हिंदी के नोट बनाए। जिस हिसाब से आपका सिलेबस था, क्या उसमें से आपने चीजों को छांटा पहले, या फिर सभी को बराबर तरीके से पढ़ा? छाटे सर वेटेज किसका है कि हम कितना जल्दी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यूँ था। हाँ। तो ये प्रथम आपकी वैकेंसी थी? रीट के लिए सर सेकेंड थी। अच्छा, रीट के लिए उस टाइम एज 17 ही थी। अच्छा। और हम फर्स्ट ईयर में तो एलिजिबल किया था, उसके बाद फिर मैथ्स की तैयारी नहीं की। तो ये आपने पहला एग्जाम था, ठीक है ना? रीट का पहला exam। बहुत बढ़िया।
अब कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ कि कभी आपकी तैयारी के दौरान ऐसा कुछ आया आपके कि यार दौरान मन में कि यार अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो क्या होगा? मन में तो आता ही है सब। अच्छा आता है, तो क्या आया उस दौरान आपने क्या सोचा, मतलब कि अपना सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या आगे 2.5 लाख बच्चे अगर नहीं भी होगा, हाँ। सबका तो नहीं होगा तो 5,000 का ही। अच्छा, ये स्वाभाविक है, मतलब कि ये भीड़ का दबाव स्वाभाविक रहता है, है, ये सबके मन में आता है। भीड़ का दबाव स्वाभाविक है, ठीक है ना, कि इतने बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, तो आपने सोचा था कि इतने 2.5 लाख बच्चों में से मेरी 400 रैंक आ जाएगी? नहीं सोचिए। नहीं सोची। तो फिर आपको मतलब पेपर देने के बाद क्या फील हुआ कि यार पेपर कैसा आया? अपनी पेपर टफ भी लगा था, लेकिन फिर मैं ट्यूशन ठीक करके आया था तो उस हिसाब से लग रहा था कि कहीं ना सिलेक्शन हो। सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ। लेकिन रैंक का आपको रैंक का अनुभव। देखो, रैंक कब सुधरती है? जब कठिन पेपर आता है। कठिन पेपर करने में जो व्यक्ति अच्छे से पढ़ के जाता है उसको फायदा होता है। कभी कभी अपन क्या सोचते हैं कि कठिन पेपर से अपना नुकसान होता है, कठिन पेपर से नुकसान नहीं होता है। जो सही से पढ़ाई करता है, जो डीप नॉलेज लेके पढ़ाई करता है, वो हमेशा कठिन पेपर में अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेता है, ठीक है। कठिन पेपर का तो फायदा ही होता है सर। कठिन पेपर का फायदा हुआ तो वहां पे जब पेपर देखा तो घबरा ही नहीं आप, नहीं घबरा। है ना? चलो बहुत बढ़िया। पहले सर एग्जाम दिए थे उस हिसाब से, यदि कोई फर्स्ट बार एग्जाम देता है ना तो घबरा जाता है, लेकिन मैंने पिछले सारे एग्जाम दिए थे हाँ हाँ। तो उस हिसाब से पेपर का नॉलेज। जो सही दिशा से पढ़ाई करता है वो सबसे पहले सिलेक्शन पाता है। इन्होंने सबसे पहले सिलेक्शन क्यों पाया? कि इनकी दिशा सही थी। अगर इनकी दिशा सही नहीं होती ना तो 3 बार 4 बार ट्राई करते तब जाके इनका सिलेक्शन होता है। तो कम उम्र में क्यों लग पाए? क्योंकि इनकी दिशा सही थी। तो इनकी दिशा, इनके अनुभव से आप अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मतलब टाइमिंग आपकी क्या रहता था, टाइम शेड्यूल क्या रहता था, किस हिसाब से पढ़ते टाइम थे? शेड्यूल जब भी टाइम मिलता है, जितना मिलता है उस टाइम पढ़ना ही। अच्छा, ये वाली हाँ। बात है। मेरा एक था नींद निकालना और पढ़ना, इसके अलावा कोई काम था, खेत पे भी नहीं जाता था मैं। कुछ भी नहीं? तैयारी के दौरान बस। अगर हमको नींद आ रही है और हम नींद नहीं लेंगे और पढ़ेंगे तो याद भी नहीं होगा वो। ये सही। और उसके बाद पढ़ाई, हाँ, मतलब जितना भी टाइम मिला उसमें पढ़ाई की। हम यदि टाइम टेबल बनाएंगे हम्म। और उस टाइम सर हमारा मन नहीं है तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो फॉलो भी नहीं होगा। तो आपने प्रॉपर मतलब फिक्स टाइमिंग के हिसाब से नहीं पढ़े, लेकिन जितना भी टाइम मिला हाँ, उसमें उसमें पढ़े। पढ़ना ही है, बाकी कुछ काम भी नहीं करना। उसमें काम नहीं करना। देखो, सबसे जल्दी सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ ही छोड़ दो। आरी बात समझ में? बहुत सारे क्या सोचते हैं कि यार मैं तो इधर का काम भी कर लूंगा, मैं तो सोशल मीडिया भी चला लूंगा, मैं तो ये भी कर लूंगा, मैं घर का भी कर लूंगा, मैं तो मेहमान में भी जाके आऊंगा तो मेरी तो वो पहचान बनेगी, है ना, दोस्त बनेंगे, मुझे जानेंगे। देखो, सब चीजें एक साथ नहीं हो सकती। क्या आप सब चीज, इन्होंने सब चीजें नहीं की कि इन्होंने केवल किया पढ़ाई, एक ही चीज करी, पढ़ाई करी। और अगर एक ही चीज करोगे तो सिलेक्शन जल्दी पाओगे। ये उदाहरण है अपने सामने। तो उनके पास फोन था कि नहीं था? मोबाइल फोन की मोबाइल मोबाइल अच्छा, तो मोबाइल से मतलब आपने किस प्रकार से मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन जो रहता है, सोशल मीडिया वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह। मोबाइल में सर इंस्टाग्राम तो मैंने डिलीट कर दिया। इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। सब सुन ले ध्यान से, इन्होंने इंस्टाग्राम डिलीट कर रखा था। हाँ, व्हाट्सएप चालू था, यदि किसी दोस्त का मैसेज आया, अच्छा वो भी दोस्त भी सीमित थे 4-5 जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, अच्छा। तो आपके दोस्त का जो एरिया ज्यादा नहीं था, ज्यादा नहीं था, बहुत सीमित दोस्त जो बनाए। पढ़ाई करते हैं वही। केवल वो दोस्त बनाए जो पढ़ाई करते थे। आजकल का युवा पीढ़ी क्या है कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया से। क्योंकि जब एक बार इंस्टाग्राम खोलता है तो वो 2 घंटे कब बर्बाद कर देता है उसको पता नहीं चलता। और 2 घंटे के बाद फिर वो बैठता है तो फिर उसका मन भी नहीं लगता है, तो उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें पहले से घुस चुकी होती है। अब आप शुरू से बताओ मुझे कि जैसे आपने जब कंपटीशन में पाँव रखा तो आपने किस प्रकार से शुरुआत करी अपनी और किस प्रकार से उसको अंत तक पहुंचाया? सर मैं कोचिंग नहीं गया तो मैंने शुरुआत यूट्यूब से करी। अच्छा, यूट्यूब से शुरुआत करी, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिसके बाद मैंने जो नोट्स आते हैं पीडीएफ, तो पीडीएफ के रूप में पढ़ना शुरू किया। हाँ, PDF लेकिन जब मुझे पता चला कि पीडीएफ में अपना काम नहीं चलेगा, हाँ। इसके बाद में बुक्स लेके आया। बुक्स तो हाँ। प्रॉपर बुक्स से पढ़ा आपने? हाँ। मोबाइल वगैरह से नहीं पढ़ा कुछ भी? हाँ, पीडीएफ जो अपने काम की होती है ना वो पढ़ी वो पीडीएफ। अच्छा, मतलब उसमें नोट्स वगैरह आए होगा वो पढ़े। वरना ऐसा नहीं कि हर बार एक छोटे छोटे प्रश्नों के लिए भी आप यूट्यूब पर नहीं, गए, नहीं। ऐसा नहीं किया, प्रॉपर आपने बुक्स से पढ़े। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है हाँ। तो उसको अच्छे से देखना है, वो वाली बहुत और बढ़िया। कोई उसमें से इम्पोर्टेंट लगे तो उसके नोट्स बनाना। नोट्स बनाना। तो क्या आपने अपने नोट्स के दौरान मतलब कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह अलग से कोई ऐसी चीज बनाई क्या? जो सर क्लास देख के बनाए वही बनाए। अच्छा, वही अतिरिक्त नहीं बनाए। और बुक में जो इम्पोर्टेंट लगे कि इम्पोर्टेंट है तो उसको हम रिवीजन जल्दी कर सकते, उसको हमको मार्क कर देना चाहिए ताकि जब रिवीजन करें तो बाकी चीजें तो हमें याद है, लेकिन जो याद नहीं हो रही तो हम उसको पढ़ सकें। हाईलाइट टाइप। हाँ, highlight। हाईलाइट कर। चलो, उसके बाद जैसे आपने ये तो तैयारी आपकी रहती है, जब आपके पास एग्जाम आया तो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपने क्या मतलब स्ट्रेटजी अपनाई कि आपने कोई टेस्ट वगैरह, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह जैसा दिया? टेस्ट घर पे लाके दिए घर पर लाके ऑफलाइन आपने test ऑफलाइन किया? निकाले, कितने टेस्ट निकाले होंगे लगभग आपने? एक से निकलना 15। अच्छा, वो एक से की माइनस मार्किंग थी आपके रीड मेंस में, है ना?
माइनस मार्किंग, तो माइनस मार्किंग को आपने किस प्रकार से हैंडल किया कि ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना सही रहता है या फिर कम जितने आते हैं उतने अटेम्प्ट करना सही रहता सर वो सबकी अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है। अच्छा। किसी की एक्यूरेसी ठीक होती है तो कम अटेम्प्ट करते हो लगभग सही हो जाते हैं, है? लेकिन मैं पूरे अटेम्प्ट करता हूँ, मैंने 150 ही किए। आपने पूरे अटेम्प्ट किए, उस हिसाब से आपकी रैंक भी आई है। सही बात है। देखो पूरे अटेम्प्ट करने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए, ठीक है ना, और उतना पढ़ा हुआ भी होना चाहिए। अब आप पढ़ के 50% जाओगे तो पूरा अटेम्प्ट करोगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो वो सकता है। नुकसानदायक ही देगा। लेकिन आप अगर पूरा पढ़ के गए हो, पूरा आप अटेम्प्ट करते हो तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर तैयारी प्रॉपर की है तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आ नहीं रहा है उसमें भी हम अनुमान लगा सकते हैं, कॉमन सेंस अनुमान लगा। लगा। लेकिन तैयारी नहीं की वो तो गलत होना ही है। तो ये आपकी जर्नी रही थी। इस दौरान में कभी आपको लगा कि यार छोड़ना उचित रहेगा नहीं रहेगा, फिर आपकी उम्र देखते हो, अपन नहीं कह सकते, लेकिन लेकिन लगता है, कभी लगा ऐसा? लगता है। कभी डर लगा आपको भी? डर तो लगता है सर, क्या छोड़ दे, क्या एग्जाम पास तो होना ही नहीं है, बहुत पढ़ लिए कहाँ अच्छा, तक जैसे जैसे एग्जाम पास होता होगा ये फीलिंग आती होगी कि यार अभी तक कुछ ही नहीं कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। कुछ नहीं पढ़ा। हाँ। देखो जो 400 रैंक लाया 2.5 लाख में से, उसको भी ये फीलिंग आती है कि यार अपन ने कुछ नहीं पढ़ रखा है। तो आपको भी अगर ऐसा लगे कभी कि यार अपन ने कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो ये से नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है वो बहुत कुछ होता है। जब आप एग्जाम में बैठते हो, आपकी जो पुरानी तैयारी वहां पर आपको निखर के आती है और वही आपको परिणाम देती है। तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे मतलब अपन कह सकते हैं कि उदाहरण हैं जिनको देख के आप भी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हो, और जब ये कर सकते हो कम उम्र में कर सकते हो, और उन्होंने ज्यादा सोर्स भी कटे नहीं किए, लेकिन अपना पूरा फोकस बस पढ़ाई पर रखा और कुल मिला के अपना एक ही ध्यान रखा कि अपन को सिलेक्शन लेना है। तो अगर आप भी यही करोगे तो सिलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि मतलब आपने तो सिलेक्शन ले लिया एक बार, तो अब आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, पर अब लगता है कि अभी वर्तमान में अगर कोई सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसको मतलब मुख्य रूप से किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर बाकी पूरी चीजें छोड़नी पड़ेगी, अच्छा, लक्ष्य एक ही होना चाहिए। लक्ष्य एक होना हाँ, चाहिए। और पूरा फोकस, पूरी एनर्जी उस पर लगानी है। हाँ। अगर हम दूसरे काम करेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। कुल मिला के बात है कि एक लक्ष्य रखो, सारे काम छोड़ दो। 1 साल भी दे रहे हो अगर पढ़ाई को, तो 1 साल प्रॉपर ऐसा दो कि उसके बिना फिर आपको कोई चीज नजर नहीं आनी चाहिए। केवल आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और आपका जो गोल आपने बना रखा है वो सामने होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपनी मेहनत होनी चाहिए। तो ये रही थी इनकी कहानी। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए।